देखते हैं एडवांटेज पाकिस्तान के पास 116 पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 150 पे ऑल आउट कर लेगा, लेकिन फिर अपने हाथ से मैच हमने स्लिप करा दिया। सबसे पहले तो डिसीजन बड़ा अच्छा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि पिछले मैच का जो था टॉस आपसे मिसरीड हुआ और बहुत सारी बातें थी, मगर आज पहले टॉस जीत की बॉलिंग ही बनती थी और एडवांटेज भी लिया। मगर दोनों हैंड से अगर डिसिप्लिन बॉलिंग होगी ना तो आपका एडवांटेज ज़्यादा होता है। एक हैंड से हो रही है और एक हैंड से एक्स्ट्रा एफर्ट होने की कोशिश हो रही है, जिसमें रन्स भी लीक हो रहे थे, बाउंड्रीज जा रही थी, प्रेशर जो बिल्ड हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो आपने एक बात कही ना कि 116 पे 6 थे और सडन 176 पे 7वीं गिरी, उन्होंने एक सीनियर प्लेयर ने जूनियर प्लेयर के साथ सिर्फ एक चीज़ बेसिक बात करी कि मैं ओवर में 2 से 3 बॉलें दूंगा और सिर्फ ग्राफ्ट करना है हमने, ऑटोमेटिक रन लीक हो जाएंगे। सही। लिटन दास ने जो पहले 50 के 96 बॉलों पे किए और उसके बाद जो 100 किया वो 135 बॉलों पे 100 किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस मैच्योर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने ली है वो दिखी है। जो आपने कल एक लाइन कही थी कि हमारे इनके जो 3-4 प्लेयर मिलके जो मैचों का एक्सपीरियंस है वो उस एक्सपीरियंस से मैच 513 का था स्ट्रेस से पहले। अब उस एक्सपीरियंस से मैच था आपका, वो आज दिखा है कि जिस कंडीशन में आपकी टीम फंस गई थी, 100 रन पे कह लें कि आप 6 आउट हो गए और सडन आप 250 कर जाएं, तो कहीं ना कहीं ओवर अटैक हुआ। अपनी जो मैं जिसको बोलता हूँ अच्छे एरिया के ऊपर गुड लेंथ एरिया से हटके थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉलों पे आए जिस पे रन लीक हुए और वो वही चाह रहे थे कि सामने जो बॉल हो रही है जिससे इरिटेट होता है बैट्समैन, यहाँ से ये हट जाए और कहीं ना कहीं वो कामयाब। वो 5-6 ओवर का स्पेल था जो लिटन दास ने ज्यादा खुद बॉलें खेली है। जब उनका मोमेंटम स्लो हुआ है तो फिर वो शॉर्ट पिच बॉलों पे गए जिसपे रन बनना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक कम टोटल पे पकड़ सकते थे, इस पिच पे ये अच्छा बड़ा टोटल है। अच्छा, इस पे ये बहुत अच्छा टोटल कर गए, जबकि वो टॉस हारने के बाद उनकी टीम बैकफुट पे चली गई थी और अर्ली ऑन आउट भी हो गए थे। लेकिन आपने तजुर्बे की बात की, पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद इस 11 रुकनी टीम में बाबर आजम ऐसा प्लेयर जिसने 60 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले और किसी ने 50 टेस्ट मैच भी पूरे नहीं खेले। आप उनकी टीम को देखें, 102 टेस्ट मैचेस तो मुशफिकुर रहीम ने खेले, 21 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर उनके आप आए लिटन दास, उसके अलावा उनका मोमिनुल हक, उसके अलावा मेहदी हसन मिराज, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम, ये सब 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। यहाँ कल्चर है ना कि बस बहुत खिला दी खत्म कर दो, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बोलते हैं हमने इससे परफॉर्मेंस निकलवानी है मुल्क के लिए। तो ये इस कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। और एक जहाँ आपने एक्सपीरियंस की बात की ना, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा जो ज़रूरी है, वहाँ पे ना जो शंटू है ना, उसके अलावा भी आप देख रहे होंगे पीछे से कीपर फील्ड को एडजस्ट कर रहा है। कप्तान हर बॉल पे खुद नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट होता है ना एज ए सीनियर वो कर रहा है, गाइड कर रहा है, कीपर से बात कर रहा है। जब पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई, शान के ऊपर कितनी दफा कैमरा आया, वो अकेला लगा हुआ और कोई नहीं। एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर आप उसके जाएं, बात करें, बॉलर बाबर आजम कहीं एक्टिव नजर आया? देखें, आपको जाना पड़ेगा। इवन रिजवान भी, मैं हैरान हूँ, आपने देखा मुशफिक का जो एक कैच हुआ और रिजवान का मुझे ऐसा लगा कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। हाँ, मुझे समझ नहीं आई, कीपर को सबसे पहले आवाज आती है, फास्ट बॉलर भी नहीं था, स्पिनर पे निकला है और जब वो आया है फ्रीक्वेंसी में तो ठीक ठाक बड़ा एज था, छोटा एज नहीं था कि माइनर सा हो। तो कीपर को नहीं आया, समझ नहीं आया। उसके 18 रन से ज्यादा लंबी इनिंग्स नहीं खेली। ये छोटी देखें, बात ये नहीं होती वो लंबी इनिंग नहीं खेल गया। अगर वो आउट होता उससे थोड़ी देर पहले एक प्लेयर आउट हुआ था, प्रेशर बिल्ड होता, विकेट पे विकेट मिलती है, तो वो जो बीच में 8-9 ओवर का गैप आया ना, तो मोमेंटम स्लो हो जाता है। और वही काम उसने लिटन दास ने किया, जब मोमेंटम स्लो हुआ तो उन्होंने रन गेन करना। लेकिन आप देखें, मुशफिकुर रहीम का हमने नहीं लिया, कॉट बिहाइंड था साजिद खान की गेंद पर, और इसी तरीके से खुर्रम शहजाद की गेंद पर लिटन दास हुक करने गए थे, गेंद उनके ग्लव से टकरा कर गई रिजवान के पास, 53 रन से उनके उस वक्त नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं खुद सोचना चाहिए, आप इतनी एक्सपीरियंस हो, खुद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हो, एज ए कैप्टन लीडर रहे हो, आप पे ड्यू है कि आप मुल्क के लिए आगे बढ़े। भाई मुझे इंटरेस्ट, शान बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा पाकिस्तान टीम का कैप्टन जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी वो अकेला खड़ा हुआ, वही बॉलर के पास जा रहा, सारे बाउंड्रीज पे खड़े हुए, ना स्लिप से आवाज आ रही, ना सीनियर की कीपर हमारे रिजवान, वो बाबर कवर पे सर्किल पे खड़ा किया हुआ था, तो वहीं थे। आप कप्तान के पास आओ, अपना रोल कैरेक्टर शो करो कि भाई एक ये प्लान है,
एक ये प्लान है, आउट होना ना होना एक अलग चैप्टर है, आपके हाथ में आया हुआ था। कहीं तो सीनियर प्लेयर फ्रंट से आके लीड करे, जूनियर आके बोल देगा लो जी इतनी बड़ी जबान है इसके पास। लेकिन आप एक चीज और नोट करें कि अगर बांग्लादेश की टीम को देखें, मोमिनुल हक टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुका है, मुशफिकुर रहीम टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर चुका है, और अब ये जो इनका इवन लिटन दास ने थोड़े से टाइम ने कुछ, लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज जो है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी करते हैं, तो उनके 5 कप्तान हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हमारे ऐसा है नहीं। बिना कहे टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये भी एक अच्छी ग्रेसफुल इंसान की निशानी होती है ना। हर जगह मेरे 50 मेरे 100 मेरे 5 आउट 3 आउट नहीं होना चाहिए ना, टीम फर्स्ट होती है। और आप सीनियर हो भाई, आप पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तान टीम। आप फ्रंट से आते कप्तान के साथ एक छोटी मीटिंग डालते, खड़े होते भाई कुछ और हल निकालो, एक साइड पैक कर लो, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन किसी ने मदद नहीं। कहीं भी रन को रोकने की कोशिश दिखी नहीं, बाउंड्रीज को रोकने की कोशिश की गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहला दिन था सिलेट टेस्ट मैच का, और पहले दिन आज बांग्लादेश की टीम लिटन दास की शानदार सेंचुरी की बदौलत 278 रन बनाकर आउट हुई, और पाकिस्तान ने खेल के अख्तिताम पर बग़ैर किसी विकेट के नुकसान के 21 रन बना लिए थे। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। खुर्रम, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि हम डिसीजन जो रिव्यू सिस्टम है DRS, उस जब हम डिसीजन रिव्यू करते हुए हमसे गलतियां बहुत होती हैं। जहां आउट नहीं होता वहाँ हम रिव्यू ले लेते हैं, जहाँ आउट होता है वहाँ रिव्यू नहीं लेते। देखें, इसके लिए 2 चीज़ों के लिए क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बॉलर, नंबर 2 कीपर, क्योंकि लेग बिफोर जब भी अपील होगी ना वो बॉलर को बहुत क्लियर होता है, और जो कॉट बिहाइंड होता है उसमें ज़्यादा क्लियरिटी कीपर के पास होती है, और उसके बाद अगर थर्ड होता है ना वो फर्स्ट स्लिप पे जो खड़ा होता है। रिजवान का कहीं भी मुझे कहीं ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा, मतलब कीपिंग में ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा था, इतना बड़ा एज लगा और आपको आवाज़ नहीं आई, वो मुझे समझ ही नहीं आई। फिर जो खुर्रम की शहदाद की गेंद पे लिटन दास का 50 रन पे कैच की अपील हुई, उसकी आवाज़ नहीं आई, फर्स्ट स्लिप भी चीख रही है, खुद भी हल्का था आ करके चुप हो गए, मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि देखें, आप बताएंगे कीपर, मेन कीपर का रोल होता है कि भाई आप इस पे लें, ये मुझे 100% श्योर है कि इसमें साउंड आया है, या लेग बिफोर ये विद इन स्टंप बॉल हुआ, ये हिट हो रहा है या राइज हो रहा है बॉल। आपका कहीं भी ना ऐसा कुछ लगा नहीं इंटरेस्ट, हाँ सही है ले लो तुम्हें लग रहा। तो अगर आप देखें क्लिप भी, जब साथ खड़े में शान और पूछ रहा है तो रिजवान के चेहरे से साफ दिख रहा है आपको लग रहा है तो ले लो। मतलब जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। कल को फिंगर रेज होगी कि आपने बोला था ले भाई, टीम अगर जीतेगी तो पाकिस्तान जीतेगा, सही, ना शान जीतेगा ना रिजवान जीतेगा। तो भाई आप एज ए सीनियर ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, वो तो लो। फिर आप कीपर हो, क्योंकि जब भी रिव्यू लिया जाता है तो कीपर और बॉलर की क्लियरिटी पे लिया जाता है। कप्तान मिड ऑफ पे खड़ा है या फर्स्ट स्लिप पे होता है या कवर पे होता है। बॉलर और कीपर अगर कंफर्म नहीं है ना तो फिर तो डाउट क्वेश्चन मार्क खुद ही आ जाता है। अच्छा, हम कहते हैं नौजवान इतने सारे बॉलर्स हैं, कल भी आप बात कर रहे थे यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। हसन अली जी तकरीबन उनको 10 साल होने को आ रहे हैं, और हसन अली की अगर आप टेस्ट का ये चार्ट देखें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मुल्क के खिलाफ गुज़िश्ता 10 टेस्ट मैचेस में जो उनकी विकेटों की तादाद है वो तकरीबन 15 विकेटें उनकी 10 टेस्ट मैचेस में। और उसके बावजूद उनको टेस्ट मैचेस में, चले माना वो शॉर्टर वर्जन में अच्छी बॉलिंग कर लेते, लेकिन टेस्ट मैचेस में क्या हो गया उन्हें? ये परफॉर्मेंस तो बहुत बड़ा सवाल है ना, कि इस परफॉर्मेंस को उन्होंने नहीं देखा होगा। हाँ। या तो उन्होंने सीनियरिटी को थोड़ा मैं अपने साथ एक्सपीरियंस के साथ जाना चाह रहा हूँ। मुझे तो एक ही चीज़ लग रही है कि नई मैनेजमेंट थी, इन्होंने बोला 2 एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए शाहीन और हसन की सूरत में। खुर्रम, शहदाद, हम्माद भट्ट को रख लेते हैं, मगर इन पे हम रिलाई करेंगे।